प्रिय छात्राः छात्राः देवभाषा पुस्तकस्य प्रथम पाठस्य द्वितीय श्लोकस्य भावार्थः। देवभाषा पुस्तक के प्रथम पाठ के द्वितीय श्लोक जो है वायुर्यमोग्नि वरुणः शशांकः, इसका भावार्थ। इसके भावार्थ के संबंध में एक मैं छोटी सी घटना आपको बताऊंगा, उससे संभवतः पूरा भावार्थ आपके दिमाग में बन जाएगा। फिर भावार्थ पर हम आते हैं। एक चीज मैं बताऊं, स्टेशन पे अगर हम हैं, स्टेशन पे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छोड़ने जाता है, उसके छोड़ने की शैली से हमको समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति से जो छोड़ने आया था व्यक्ति, उसका कितना संबंध है। देखो 3-4 तरह के लोग छोड़ने जाते हैं। जैसे मान लो हमारे घर कोई व्यक्ति आए हैं और बगल वाला आदमी चारबाग जा रहा है, तब मुझसे कहे भाई साहब इनको थोड़ा चारबाग छोड़ दीजिएगा। अब वो चारबाग स्टेशन पे कहां छोड़ेंगे? जब ले जाएंगे और रोड पे उतार करके नमस्कार प्रणाम करके वहां से चल देंगे। अगर आपके यहां कोई व्यक्ति आया है और उस व्यक्ति से थोड़ा सा आपका संबंध अच्छा है, तो उसको आप ले जाते हो तो कहां तक छोड़ते हो? चारबाग स्टेशन पे ले जाकर के जब वो स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, आप चले जाते हो। उससे भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके यहां आए, उनको जब छोड़ने जाते हो तो कहां तक छोड़ने जाते हो? ले जाते हो, प्लेटफॉर्म पे जाते हो, उनको सीट पे बैठाते हो और बैठाने के बाद फिर आप वहां से हेलो हाय नमस्कार प्रणाम करके चले आते हो। अब आप एक चीज ध्यान रखो, कोई मां अपने पुत्र को छोड़ने जाती है, कोई पिता अपने पुत्री को छोड़ने जाता है, तो फिर वो कैसे छोड़ने जाता है? जो एकदम अंतरंग किसी का कोई है तो वो छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है? यहां से ले जाता है, स्टेशन पे गया, गाड़ी में अंदर घुस गया, एक ही सीट पे दोनों बैठ जाते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक गाड़ी सीटी नहीं दे देती। उसके बाद वो पुत्र या वो पुत्री या वो पिता या वो मां बाहर निकलती है और बाहर निकल करके और वो जो जाने वाला व्यक्ति है वो खिड़की पे आ जाता है। और खिड़की पे नहीं, बहुत लोग तो हम ये देखे हैं कि वो गेट पे आ जाते हैं, गेट पे आकर के दोनों ये पकड़ लेते हैं या खिड़की पे आ जाते हैं। जब तक वो ट्रेन एकदम ओझल नहीं हो जाती तब तक ये पिता अपने पुत्री को बार बार ऐसे मुड़ के देखता रहता है, या वो पुत्री अपने पिता को भी बार बार देखती रहती है। ये बार बार देखने का जो संबंध है ना, ये बताता है कि ये दोनों की संबंध प्रगाढ़ है। आपको कुछ भी चीज अच्छा लग गया और बहुत अच्छा लग गया, आप उसको एक बार देखते हो, फिर कुछ दूर जाते हो, फिर मुड़ के देखते हो, फिर कुछ दूर जाते हो, फिर मुड़ के देखते हो। ये बार बार अनगिनत बार देखने की जो शैली है, ये बतला देती है कि ये वस्तु आपको बहुत ही अच्छा लगा। इस श्लोक में नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, ये जो 2 पंक्ति है, ये ईश्वर के प्रति, ईश्वर की जितने भी आप प्रशंसा कर लो उतना कम है। ये चीज बताना चाहते हैं लेखक व्यासदेव जी अथवा वक्ता अर्जुन। ये चीज बताना चाहते हैं कि मैं कितना प्रशंसा करूं आपका, मैं कौन कौन से गुण का गान करूं आपके, जितना भी गुणगान करूं कम है। ये 2 श्लोक का अर्थ का भाव एक साथ लेना चाहिए कि मूल भाव इसका यह है कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान पे तुम नहीं हो, और देखने वाले को इसे दिखते भी है। छोटे बालक में ईश्वर देखता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उसको ईश्वर मानता हूं जिसको मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं, वो उसमें ईश्वर देखते हैं। बहुत लोग रोगियों में ईश्वर देखते हैं, रोगी सेवा करते हैं। इसका भाव तुम वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी पिता विष्णु एवं शंकर हो, इसलिए हे ईश्वर तुम्हें नमस्कार है, 1000 बार नमस्कार है, भूयोपि फिर से बार बार नमस्कार है। ये इसका अर्थ हुआ, ये इसका भाव हुआ। और इससे लगभग आपको मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा इसका भाव, जो पहले वाली में कथा मैंने कही। इसी के साथ द्वितीय श्लोक पूर्ण होता है। तृतीय श्लोक अगले क्लिप में पढ़ेंगे। धन्यवाद।